अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहिए। इंडिया के हवाले से, कर्फ्यू के हवाले से और हम बात करेंगे अब जो है काफ़ी ज़्यादा 10 से ज़्यादा कंट्रियों में जो है वो केसेस निकलना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, ये कोरोना को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और भी जो है हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी मिलती रहे। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोग छुट्टी जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इल्लीगल लोग, चाहे वो जले, महबूला, खैतान वगैरह में अगर आप रहते हैं तो ऐसी जगहों से सबसे ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं और ये वो लोग हैं जो कि रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे। लगभग 70 के करीब जो है लोगों को पकड़ा गया है और ऐसा अगर आप भी कहीं पर पकड़ते हैं किसी भी तरीके से तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा, आपको भी पकड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी रहते हैं खुद को लीगल करें, इलीगल करने की कोशिश ना करें। अपना सिविल आईडी वगैरह जो भी है सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत से छुट्टी जाना चाहते हैं तो कुछ जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए जानकारी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको यहाँ पे सलाह यही दूंगा अभी छुट्टी ना जाएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो अलग अलग कंट्रियों में निकलना शुरू हो गए हैं। अब लेकिन यहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 6 महीने से कम रहेगी तो आप छुट्टी नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात यह है, फिर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अपने कुवैत में रहते ही अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कर लें। ध्यान रखिएगा, लगभग 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? अगर आप 5-6 महीने की छुट्टी जाते हैं तो इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए ताकि आप वापसी आ सकें। अगर नहीं है तो आप छुट्टी ना जाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। बहुत सारे लोग इससे जानकारी चाहते थे, कभी हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला, हम छुट्टी जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। उनकी फाइनली अब खबर मिल चुकी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कोरोना वायरस के हवाले से। इंडिया, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब देखिए यहाँ पे 10 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो का काफ़ी ज़्यादा केसेस उन कंट्रियों के अंदर आना शुरू हो गए हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा अमेरिका, जापान और बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि आप नहीं सोच सकते कि अभी। ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई भी अरबी कंट्री नहीं है अभी। तो अगर आप सफ़र करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो देखिए सफ़र के लिए गाइडलाइंस वगैरह यूएई ने जारी कर दी हैं। अब अलग अलग कंट्रियाँ जो है वो जारी कर रही हैं सफ़र के लिए गाइडलाइंस। इसी चीज़ को देखते हुए आने वाले वक्त में हो सकता है कुवैत भी जारी कर दे, लेकिन अभी जो है कुवैत उस लिस्ट से बहुत ज़्यादा बाहर है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है 32वें नंबर पे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा केसेस जो है अब जापान के अंदर निकलना शुरू हो गए हैं। अगर बात करें यहाँ पे चीन से जो लोग भाग रहे हैं वो जापान की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं और लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग जो है जो वो जापान में रहते हैं चीन के। और यहाँ पे बॉर्डर वगैरह पे तारबंदी की गई है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ताकि चीन को लोग ना छोड़ें। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरीके से कोरोना वायरस के जो केसेस है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर जगह नहीं है, सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो को भी शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। कहीं पर भी रहते हैं ध्यान रखें, सावधानी बरतें। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, कर्फ्यू भी लग सकता है, फ्लाइट पर पाबंदी भी लग सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी यूएई ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है रैंडमली टेस्ट आपका किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, और आपके वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन है तभी आप सफ़र कर सकते हैं। यूएई की तरफ से गाइडलाइंस वगैरह भी जारी कर दी गई है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं जो भी आपकी राय है। आने वाले वक्त में जब भी आपको इसी तरीके का अपडेट चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।